हेलो एवरीवन। इस वीडियो और आने वाले वीडियोस में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड इंटर कन्वर्शन रिएक्शंस को सॉल्व करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी में दिए हुए बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के इंटर कन्वर्शंस को स्टडी करेंगे और अपकमिंग वीडियोस में एनसीईआरटी में गिवन बाकी रिएक्शंस को भी सॉल्व करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को सेव कर ले, इसे लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी फ्यूचर अपडेट्स आपसे मिस ना हो। सो लेट अस बिगिन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमें अपने फर्स्ट क्वेश्चन में बेंजीन को कन्वर्ट करना है पैरा नाइट्रोबेंजीन में। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बेंजीन रिंग में ब्रोमीन इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसके लिए रिएजेंट यूज करना होगा ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ ए लेविस एसिड which is FeBr3 in this case. This reaction is called halogenation reaction. ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से आगे बढ़ेगा और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ब्रोमीन कैटायन होगा। फाइनली बेंजीन रिंग का ब्रोमीन कैटायन पे अटैक होने के बाद हमें हमारा कंपाउंड ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। अब ब्रोमोबेंजीन में अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का अटैक कराए तो नाइट्रेशन रिएक्शन होगा। और क्योंकि ब्रोमीन एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो हमें पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट यानी कि ऐड हो जाएगा और फाइनली हमें पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन कंपाउंड मिल जाएगा जो कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है। अब क्या हो अगर हम लोग रूट को रिवर्स कर ले, इसका मतलब है कि क्या हो अगर हम लोग पहले नाइट्रेशन कराते हैं। तो पहले नाइट्रेशन कराने पे हमें नाइट्रोबेंजीन फर्स्ट स्टेप में मिलेगा। अब नाइट्रो ग्रुप जो है वो एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसके बाद अगर हम लोग ब्रोमिनेशन कराएंगे तो हमें ब्रोमीन जो मिलेगा वो मेटा पोजीशन पे मिलेगा। तो हमें जो फाइनल कंपाउंड इस केस में मिलेगा वो मिलेगा मेटा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, ना कि पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। तो इसलिए ये जो सीक्वेंसिंग है यहाँ पे ये बहुत जरूरी है और फर्स्ट रूट से हम लोग जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको अचीव कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बेंजीन को पैरा नाइट्रोबेंजीन की जगह मेटा क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था, रूट टू जो है यानी कि पहले नाइट्रेशन जो कि हमें नाइट्रोबेंजीन दे देगा, फॉलोड बाय हैलोजिनेशन, इस केस में क्लोरीनेशन जो कि हमें मेटा पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो हमें इस तरह से मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट कन्वर्शन है बेंजीन को पैरा नाइट्रोटोल्यूइन में कन्वर्ट करना। तो हमें अभी भी वही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि पहले मिथाइल इंट्रोड्यूस करें बेंजीन रिंग में या फिर नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करें। तो क्या लगता है आपको? आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं कि हमें किस रूट से प्रोसीड करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। हमें पहले मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना होगा क्योंकि ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और नाइट्रो ग्रुप जो है वो एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो पहले मिथाइलेशन करने के बाद अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं तो हमें यहाँ पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप मिल जाएगा और इस तरह से हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा पैरा नाइट्रोटोल्यूइन। वहीं पहले नाइट्रेशन कराने के बाद अगर हम लोग मिथाइलेशन कराते हैं तो फिर हमें मेटा पोजीशन पे मिथाइल मिलेगा और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा मेटा नाइट्रोटोल्यूइन। तो इस क्वेश्चन में बेंजीन से हमें एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बनाना है जो कि है एसीटोफिनोन। इसके लिए हम लोग फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन यूज करेंगे जिसमें रिएजेंट होगा इथेनॉइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। As a result of these two reagents, electrophile CH3CO+ will be generated जो कि बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस इलेक्ट्रोफाइल में अटैक करेंगे एंड फाइनली कार्बोनिल कार्बन जो है वो बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा और हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट एसीटोफिनॉन मिल जाएगा।
तो ये एक वन स्टेप रिएक्शन है जिसमें हम लोग बेंजीन को डायरेक्टली एसीटोफिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम कन्वर्शन के लिए हम लोग एक और रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये भी हमें सेम प्रोडक्ट देगा बाय फॉलोइंग द सेम मैकेनिज्म एंड सेम इलेक्ट्रोफाइल। फर्क इतना होगा कि इसमें एक साइड प्रोडक्ट भी मिलेगा जो कि होगा एसिटिक एसिड। तो ये दोनों ही रिएजेंट हमें बेंजीन से डायरेक्टली एसीटोफिनॉल बना के देते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में बेंजीन को बाइफिनाइल में कन्वर्ट करना है, यानी कि दो बेंजीन रिंग को आपस में क्लब करना है। तो इसके लिए हम लोग बेंजीन को पहले क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है हैलोजिनेशन रिएक्शन के हेल्प से। अब क्लोरोबेंजीन को हम लोग फिटिक रिएक्शंस के थ्रू बाइफिनाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें 2 मोल्स चाहिए होंगे क्लोरोबेंजीन के, और जो रिएजेंट यूज होगा वो होगा सोडियम इन ड्राई ईथर। तो ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बढ़ता है, और फाइनली दोनों बेंजीन रिंग पे जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों आपस में क्लब करके एक बॉन्ड बना लेंगे, एक कॉमन बॉन्ड बना लेंगे दोनों बेंजीन रिंग के बीच में, और इस तरह से हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा बाइफिनाइल। इस रिएक्शन को बोलते हैं फिटिक रिएक्शन, और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आगे बढ़ता है। तो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड फिनॉल ऑब्टेन करना है हमें बेंजीन से। तो कैसे करें? इसके लिए हमें सबसे पहले बेंजीन का सल्फोनेशन करना होगा यूजिंग फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। एक बार बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया तो इसे हम लोग फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर लेंगे बाय रिएक्टिंग इट विथ NaOH। फिनॉक्साइड आयन का हाइड्रोलिसिस करने पे ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग बेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है बेंजीन को मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बेंजीन रिंग में COOH ग्रुप ही इंट्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में COOH ग्रुप का इंसर्शन डायरेक्टली नहीं होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ये कैसे होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बेंजीन को टॉल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि इसका मिथाइलेशन करा देंगे विद द हेल्प ऑफ CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो इससे हमें मिथाइल बेंजीन यानी कि टॉल्विन मिल जाएगा। अब कोई भी एल्काइल ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एज लॉन्ग एज इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम उसे डायरेक्टली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ KMnO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये जो CH3 ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH ग्रुप में, यानी कि हमें बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। ओके, अब बेंजोइक एसिड यानी COOH ग्रुप एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसका नाइट्रेशन अगर हम लोग करा देंगे तो हमें मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। सेम कन्वर्शन अगर हम लोग आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी इंट्रोड्यूस करते, क्योंकि यहाँ पे भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन है, तो इसका ऑक्सीडेशन भी अगर हम लोग करते विद द हेल्प ऑफ KMnO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हमें बेंजोइक एसिड ही मिलता, और बेंजोइक एसिड का फिर से नाइट्रेशन करा देते तो हमें मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड मिल जाता। अब बारी है बेंजीन को पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करने का। तो लास्ट रिएक्शन में हम लोगों ने बेंजीन में पहले मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया था विद द हेल्प ऑफ मिथाइलेशन रिएक्शन, और फिर इस मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर दिया था COOH ग्रुप में, जो कि एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। यहाँ पे हम लोग इसी स्टेप पे रुक जाते हैं, क्योंकि CH3 ग्रुप एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो ये हमें ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जो नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है उसको इंट्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
टॉल्विन का नाइट्रेशन करा देंगे, जो कि हमें पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। अब अब अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करा दे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे हमें CH3 के जगह COH ग्रुप मिल जाएगा और इस तरह से हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड मिल जाएगा। बेंजीन को मिथाइल बेंजोएट में कन्वर्ट करना है हमें इस क्वेश्चन में। अगेन बेंजोइक एसिड इंट्रोड्यूस करना हम सीख चुके हैं प्रीवियस एग्जांपल्स में, दैट इज बाय इंट्रोड्यूसिंग मिथाइल ग्रुप इनटू बेंजीन रिंग एंड फॉलोड बाय इसका ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस, तो हमें बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डायरेक्ट रिएक्शन है, ये रिएक्शन है डाई एजोमिथेन के साथ CH2N2, जिसमें नाइट्रोजन गैस जो है वो रिमूव हो जाता है और COH ग्रुप डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है ईस्टर में COOCH3 इस केस में, जो कि है मिथाइल बेंजोएट। तो इस रिएक्शन को कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में पढ़ना है और हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली यूज किया है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन with diazomethane will give you ester और इस केस में मिथाइल बेंजोएट। तो इस क्वेश्चन में हम लोग पॉसिबल बनाते हैं इस गिवन कन्वर्शन को, जो कि है बेंजीन इनटू फिनाइल एसिटिक एसिड। इसके लिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि साइनाइड ग्रुप का हाइड्रोलिसिस हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो हमारी कोशिश होगी किसी तरह साइनाइड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने की जो सब्स्टिट्यूशन से इजीली हो सकता है। तो हमें सब्स्टिट्यूशन के लिए हैलोजन या हाइड्रोक्साइड ग्रुप इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली हम लोग रिवर्स ऑर्डर समझ रहे हैं। तो अब देखें ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहले बेंजीन को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे टॉल्विन में with the help of methylation reaction, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी देखा है। अब मिथाइल ग्रुप को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे बेंजाइल क्लोराइड में with the help of chlorine in presence of sunlight। और बेंजाइल क्लोराइड में ये जो हैलोजन आ गया क्लोरीन, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं साइनाइड ग्रुप से by using the reagent KCN, जो कि हमें दे देगा बेंजाइल साइनाइड। अब एक बार बेंजाइल साइनाइड हमें मिल गया है, तो इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो साइनाइड ग्रुप के जगह कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाएगा और हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो कि है फिनाइल एसिटिक एसिड। तो इस क्वेश्चन में हमें कन्वर्ट करना है बेंजीन को पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड में। तो आइए देखते हैं इस कन्वर्शन को कैसे अचीव किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग बेंजीन को कन्वर्ट कर लेंगे टॉल्विन में with the help of alkylation reaction, मिथाइल बेंजीन टॉल्विन का आयुपैक नेम है। अब हम लोग मिथाइल बेंजीन को कन्वर्ट कर लेंगे पैरा नाइट्रो टॉल्विन में with the help of नाइट्रेशन रिएक्शन। एक बार हमें पैरा नाइट्रो टॉल्विन मिल गया है, तो यहाँ पे हम लोग CrO3 के साथ इसका रिएक्शन करा सकते हैं या फिर हम लोग इसका रिएक्शन करा सकते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, जो कि इटार्ड्स रिएक्शन कहलाता है। तो आइदर ऑफ दीज टू रिएजेंट्स का यूज करके हम लोग इसको एक कॉम्प्लेक्स के थ्रू फाइनली कन्वर्ट कर सकते हैं बेंजल्डिहाइड में। जो CH3 ग्रुप था हमारा, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा CHO ग्रुप में। ओके, और इस तरह से हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। अब हमें कन्वर्ट करना है बेंजीन को मेटा ब्रोमोफिनॉल में। तो हम लोगों ने पहले बेंजीन को कन्वर्ट किया हुआ है फिनॉल में। अब फिनॉल एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है और हमें यहाँ पे मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस करना है। तो इस ये जो चेंज है इसको हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग बेंजीन को कन्वर्ट कर लेंगे नाइट्रोबेंजीन में विद द हेल्प ऑफ नाइट्रेशन रिएक्शन। अब नाइट्रो ग्रुप जो है वो एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो नाइट्रो के बाद हैलोजिनेशन कराएंगे तो हमें मिल जाएगा मेटा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन।
अब हमें ये करना है कि जो नाइट्रो ग्रुप है उसको कन्वर्ट कर देना है OH ग्रुप में। और इसके लिए हम लोग नाइट्रो ग्रुप को क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको चेंज करने वाले हैं NH2 में, यानी एनिलीन में। ओके। और ये सब रिएजेंट्स है, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या इथेनॉल, स्टैनम इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये रिड्यूस कर देता है NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में। ओके। अब एक बार NH2 ग्रुप बन गया है, इसे हमें कन्वर्ट करना है OH ग्रुप में। तो इससे हम लोग डाई एजोनियम सॉल्ट बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। और डाई एजोनियम सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कन्वर्ट कर देता है इसे OH ग्रुप में, और हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मेटाब्रोमोफिनॉल इस तरह से मिल जाएगा। हमारे फाइनल क्वेश्चन में हमें कन्वर्ट करना है बेंजीन को एन एन डाई मिथाइल एनिलीन में। हम लोगों ने अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि बेंजीन को एनिलीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हमें एनिलीन का जो दो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर देना है एल्काइल ग्रुप से। तो आइए देखते हैं इस कन्वर्शन को कैसे अचीव किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग बेंजीन को नाइट्रेशन करा के नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर लेंगे, और नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस कर देंगे, और हमें मिल जाएगा एनिलीन। अब एक बार एनिलीन मिल गया तो इसका रिएक्शन हम लोग करा लेंगे एल्काइल हैलाइड से। और क्योंकि हमें मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है तो CH3Cl से। तो इससे होता क्या है कि एक हाइड्रोजन एनिलीन का वो एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, हमें मिल जाएगा NHCH3, यानी N मिथाइल एनिलीन। और अगर इसे हम एक बार और दोहराएंगे तो जो दूसरा हाइड्रोजन है वो भी रिप्लेस हो जाएगा मिथाइल ग्रुप से, और इस तरह से हमें एन एन डाई मिथाइल एनिलीन मिल जाता है बेंजीन से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करने में और आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाने में। इस वीडियो में हम लोग और भी कन्वर्शंस को इंट्रोड्यूस करेंगे आने वाले वीडियोस में, तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।